जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं। आज आपका ज्योमेट्री का मैं पार्ट 2 डालने वाला हूँ। तो ये ज्योमेट्री बहुत दिन चलेगा, तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान रखिए दोस्तों, हमने पहले पढ़ लिया था, वहाँ पर मैंने आपको लाइंस के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, एंगल किसे कहते हैं, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे शुरू करने वाला है एंगल। ठीक है दोस्तों, एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, शायद आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक फॉर्म में, आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि आपको समझना है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नोट डाउन करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, आप समझिए, समझना ही सबसे अच्छा बात होता है। तो एंगल को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोण बोलते हैं। अब बात समझते हैं ना कि जब हम दो लाइन सेगमेंट को, ध्यान रखिए दोस्तों, यह जब दो रे को, ठीक है, जनरली क्या बोलते हैं दोस्तों, एक रे हम बनाते हैं। एक रे का नाम है ओ ए। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, एक रे हो गया, रे मतलब किरण हो गया, और एक मेरा हो गया ओ बी। तो जब दो रे आपस में जहाँ मिलते हैं और उनके बीच में जो गैप बनता है ना, तो उसको जनरली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसको सिंबलाइज करता है दोस्तों, किसको दिखाता है, एंगल को। ठीक है ना, यानी कि दो लाइन के बीच में, ठीक है, दो रे के बीच में कितना गैप है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोण बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों हम लोग थीटा से। ठीक है, एंगल को जनरली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। या थीटा लिखा हुआ है, आप अगर ओ लिख कर, ठीक है, जीरो लिखकर बीच में ऐसा लाइन खींच देते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है दोस्तों, थीटा। ठीक है ना, ये क्या हो गया दोस्तों, थीटा हो गया। अच्छा, बात करते हैं तो एंगल को जो हम मेजर करते हैं तो किस रूप में मेजर करते हैं, तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो एंगल का जो एसआई यूनिट होता है, ध्यान रखिए दोस्तों, एंगल का जो एसआई यूनिट, यानी एंगल को हम जनरली किस में मेजर करते हैं, तो मेजर करते हैं दोस्तों डिग्री में। किस में मेजर करते हैं, डिग्री में हम लोग मेजर करते हैं। एंगल को किस में मेजर करते हैं, तो एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में। किसमें, डिग्री मेजर करते हैं। और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एग्जाम्पल फॉर आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप रिप्रेजेंट कीजिए 50 डिग्री। कितना रिप्रेजेंट कीजिए, 50 डिग्री। तो 50 लिख कर, ठीक है, और इसके ऊपर आपको एक देना पड़ता है, यहाँ पर एक आपको डॉट देना पड़ता है। तो वही मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आपको जो एंगल लिखना है लिखिए, और ऊपर में आपको एक डॉट दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखिए दोस्तों ना कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है। तो ये जब सिंगल साइन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं सिंगल साइन लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं दोस्तों मिनट। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ देख रहे हो डबल दो बार ऐसा मार्क किया हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा जैसा डबल, इसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग इसको बोलते हैं सेकंड। तो वो पूछेगा 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, तो बोलिएगा 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है दोस्तों, 60 सेकंड। ये तो सिंपल से पता है, खाली आपको डिग्री के फॉर्म बता रहे हैं। किसके फॉर्म बता रहे हैं दोस्तों, डिग्री के फॉर्म में बता रहे हैं। तो 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, तो लेकिन ऐसा मेरा क्या हो गया दोस्तों, एंगल का डिग्री हो गया। इसके अलावा हम लोग एंगल को 2-3 तरीके से और है जिसमें मेजर कर सकते हैं। पहला मेजर करने का तरीका है दोस्तों रेडियन। ठीक है, हम लोग एंगल को रेडियन मेजर कर सकते हैं और ग्रेड में मेजर कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो लोग पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं हम लोग एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। तो जनरली आपसे पूछ सकता है कि और किस में हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो एक आपका हो गया दोस्तों रेडियन। ठीक है, RADIAN। ठीक है ना, रेडियन मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखिएगा तो रेडियन ही लिखाएगा, इंग्लिश में बोलिए तो रेडियन ही लिखाएगा। एक डिग्री हो गया, एक हो गया ग्रेड। ठीक है, अच्छा, रेडियन में क्या होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों लोग पाई से। किस रिप्रेजेंट दोस्तों, पाई से। तो ये जो पाई देख रहे हैं ना, तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई बराबर कितना दोस्तों, 180 डिग्री है। 180 डिग्री बराबर होता है पाई। ठीक है, तो जनरली हम लोग रेडियन को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, पाई के फॉर्म में। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पाई के फॉर्म में। और जहाँ पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बराबर होता है 1 रेडियन। कितना बोल सकते हैं दोस्तों, 180 डिग्री होता है 1 रेडियन। इसका एक छुपा हुआ है, ठीक है ना, ये पाई बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक होता है ग्रेड। क्या होता है, ग्रेड। यहाँ पर क्या करते हैं, एक राइट एंगल को, एक राइट एंगल कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक राइट एंगल जो 90 डिग्री है ना, हम उसको क्या मानते हैं दोस्तों, 100G मानते हैं, 100 ग्रेड मानते हैं। ठीक है ना, ये जनरली है, ये कहीं एग्जाम पूछता भी, कहीं नहीं पूछता है। ये थोड़ा सा क्लास 11th का है। ठीक है, क्लास 11 जब आप बुक खोल के पढ़िएगा ना, आपको तब वहाँ देखने को ये सब मिलता है। क्योंकि मेरा 11th 12th भी मेरा साइंस से रहा था, तो हमको ये पता है। ठीक है ना, तो ग्रेड हो गया, रेडियन हो गया, और डिग्री हो गया। कन्वर्ट करके कहीं दे देता है, तो जनरली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 90 डिग्री बराबर कितना लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर, तो लिखा हुआ है 100 बट सॉरी क्या लिखा है, 90 डिग्री बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर 100 ग्रेड लिखा हुआ है। तो कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक राइट एंगल बराबर 100 डिग्री 100 ग्रेड। तो अगर यहाँ पर 180 लिख देंगे तो ये जाएगा 200 ग्रेड हो जाएगा। तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस पर हम MCQ करेंगे, हम इस पर MCQ करने वाले हैं। ठीक है ना, मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए, आज मैं प्रयास करूंगा कि आज मैं इसको रात में आपका एक वीडियो बना के डाल दूँ उस पर। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं, ये बेसिक सा बात होगी। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल कितने होते हैं, कौन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है दोस्तों जीरो एंगल। क्या आता है, जीरो एंगल।
जहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 0 डिग्री। अब समझ जाइए ना कि मेरा एक लाइन ये है कि नहीं है, ये लाइन हो गया। अब एक काम करते हैं, बात समझिएगा। एक काम मैं ये कर रहा हूँ ना कि ये जो ऊपर वाला जो लाइन है ना, ये वाला ऐसा लाइन, ये ऊपर वाला लाइन, ये इसको मैं इसी में जाके सटा देता हूँ पूरा, ठीक है। तो इसी एक को है ना मैं इसी को सटा दूंगा, एक को सटा दूंगा इसी में। तो ये लाइन आपस में ओवरलैप कर जाएगा, मिल जाएगा। तो इसके बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बनेगा दोस्तों, 0 डिग्री का कोण बनेगा। और थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। इसको बोलते हैं जीरो एंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, जीरो एंगल। अब बात करते हैं दोस्तों एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, अर्थात न्यून कोण किसे बोलते हैं। तो न्यून कोण उसको बोलते हैं जहां पर मेरे जो थीटा का जो वैल्यू है ना, थीटा का वैल्यू वो 0 डिग्री से ज्यादा रहेगा, 0 डिग्री से ज्यादा रहेगा और 90 डिग्री से कम रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये तो मेरा 0 डिग्री हो गया। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो गया मेरा 0 डिग्री। और इसको जब हम यहाँ से 90 डिग्री कोण बना लेंगे, देखो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं सी, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये मेरा कोण बन रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी अर्थात एक मेरा प्लेन ऐसे रखा हुआ है और ऐसे कोई हाथ ऐसे रख देते हैं, तो इसके बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि जब कोई लंबवत बेस पर कोई खड़ा रहता है, लंबवत, जैसे हम सीधा खड़े हैं ना, तो धरती के साथ मेरा कोण कितना डिग्री कोण बन रहा होगा, मेरे पैर के साथ धरती का कोण 90 डिग्री कोण बन रहा होगा। हल्का टेढ़ा हो जाएंगे ना तो ये एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। तो बात समझिएगा, तो एक्यूट एंगल कब बोलते हैं ना कि वो एंगल जिसका वैल्यू थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री से ज्यादा रहे। तो बताइए ये वाला लाइन हम मान लेते हैं, तो इस लाइन का जो वैल्यू है, बताइए यहाँ पर जो ओ ए है, ये जो मेरा रे है, उसका मान 0 डिग्री ज्यादा है कि नहीं है। लेकिन ये लाइन क्या 90 डिग्री टच हो रहा है, नहीं ना। इसको बोलते हैं 90, क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अर्थात वो एंगल जिसका मान 0 डिग्री ज्यादा रहेगा और 90 डिग्री से कम रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एक्यूट एंगल कहलाएगा। उसी प्रकार हम मानते हैं ना कि अब इस लाइन को हम उठाकर हम इसमें जाकर रख देते हैं ऐसे करके, इस ओ ए को उठाकर हम ओ सी में मर्ज कर देते हैं। तो बताओ ये लाइन इसके बराबर हो गया नहीं हो गया, यहाँ पर जाकर मर्ज हो जाएगा इसी में, हो गया नहीं होगा, बताओ। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो अब एक्यूट एंगल क्या है दोस्तों, राइट एंगल, ऐसे समकोण, राइट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, समकोण। तो जब थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाता है उसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण। जहां पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ज्यादा रहेगा, 90 डिग्री क्या रहेगा दोस्तों, ज्यादा रहेगा, 90 डिग्री क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और 180 डिग्री से कम रहेगा। तो कैसे बनेगा, 90 डिग्री ज्यादा 180 डिग्री से कम, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, समझाने प्रयास करो, देखिएगा। मान लीजिए मेरा एक लाइन है, ये मेरा क्या है दोस्तों, लाइन हो गया, ठीक है। ये ओ ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, और मेरा ओ हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ से लाइन गिरा देता हूँ, देखो ये 90 डिग्री कोण बन रहा है नहीं बन रहा है, तो मेरा क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, सी कहला गया। तो मेरे यहाँ थीटा का मान मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वो क्या बनाना है, अधिक कोण। क्या बनाना है दोस्तों, अधिक कोण। तो क्या बोला, अधिक कोण तब बनेगा ना जब मेरा थीटा का वैल्यू, जब मेरा थीटा का वैल्यू, देखो इसको क्या बोलते हैं, बड़ा। देखो इसका मुंह जिस साइड खुल गया वो बड़ा, और इसका पेट जिस साइड रह गया वो छोटा। देखो यहाँ पर 90 डिग्री तक इसका पेट नहीं खुला हुआ है, तो 90 डिग्री से क्या हो गया, थीटा बड़ा हो गया, और वो 180 डिग्री से छोटा हो गया थीटा का वैल्यू, ठीक है ना। अब बात समझना, तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री ज्यादा बनाना है ना, तो यहाँ तक तो पूरा 90 डिग्री यहाँ से चलना शुरू किए। यानी कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। हम जब भी एंगल मेजर करते हैं ना, तो क्या कहलाता है दोस्तों, एंटी क्लॉक। घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, और हम लोग एंटी क्लॉक जाना है। तो एंटी क्लॉक जब घूम लिए, जब 90 डिग्री पहुंचे ना, तो इससे हमको जैसे हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, 1 डिग्री और जोड़ेंगे, तो मान लो हम यहाँ से 1 डिग्री और जोड़ दिए, कितना कर दिए, मान लो पॉइंट डी मान लिए, और लिख दिए यहाँ से यहाँ जो कोण बन रहा है पूरा, वो 51 डिग्री कोण। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 51 डिग्री का। तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 डिग्री से ज्यादा, और पूरा का पूरा देखो एक लाइन में, ध्यान रखिए दोस्तों, एक लाइन में पूरा कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जहां पर थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा रहेगा और 180 से कम रहेगा, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, फिर आता है स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रेट मतलब सरल कोण। सरल कोण मतलब होता है जहां पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो जाए दोस्तों, 180 डिग्री हो जाए, उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। तो एक सिंपल सा लाइन खींच लो, और लाइन में क्या करो, कहीं कोई बिंदु मान लो, अरे कंपास लेके करते हो ना, ऐसे करके घुमाते तुम लोग, तो ऐसे घुमा के ऐसे गिरा दिए, ठीक है। पूरा घुमा दिए, नहीं घुमा दिए। तो देखो यहाँ क्या कर रहा था, ये 90 हो गया, और इधर कितना हो गया, 90। तो कुल मिला कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अर्थात एक लाइन पर अगर हम कोई भी एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, पूरा एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या दोस्तों, मेरा हाफ सर्कल बन रहा है नहीं बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है नहीं बन रहा है, इसको बोलते हैं, यहाँ कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल एंड सरल कोण। बात समझ में आया, चलो। अच्छा, यहाँ से बात समझ आ गया, चलो इसलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखो अगली पॉइंट हो गया ना, अब बात समझो। फिर क्या किया हम ना, हमको पता है ये 180 डिग्री है। कितना है दोस्तों, ये 180 डिग्री है कि नहीं है। हम क्या किए, जानबूझ के हम आगे बढ़ गए हल्का सा,
ठीक है, हल्का सा घूम हम आगे बढ़ गए। और अब देखो हम घूमना कहाँ शुरू किए, यहाँ शुरू किए है ना, तो 180 हो गया और 180 बढ़ते बढ़ते कहाँ चले गए, मान लो 181 में चले गए, कहाँ चले गए 181 में। तो देखो मेरा कुछ एंगल ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो तो यहाँ मान लो सी हो गया, तो देखो मेरा कुछ एंगल ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 180 डिग्री ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल या परिवर्तित कोण। परिवर्तित कोण या रिफ्लेक्स एंगल, परिवर्तित कोण या रिफ्लेक्स एंगल, जहाँ पर थीटा का वैल्यू, जहाँ पर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो बताओ 180 डिग्री ज़्यादा है नहीं, 181 डिग्री हो गया। और ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर 360 होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ होगा 360 और ये पूरा 360, अब बताएंगे 360 किसको बोलते हैं दोस्तों, तो पूरा का पूरा ये 360 हो गया। देखिए जो कंप्लीट सर्कल बनता है इसको बोलते हैं 360 डिग्री। अर्थात मान लीजिए कि आप ऐसा लाइन खींच रहे हैं, एक लाइन खींचे और यहाँ से चलना शुरू किए और पूरा घूम को एक सर्कल पूरा कर लिए, तो बोलते हैं कि पूरा एक कंप्लीट सर्कल जब होता है ना तो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट या वृत्तीय एंगल। तो जहाँ थीटा का वैल्यू 360 डिग्री हो जाएगा, अर्थात एक हम पूरा चक्कर लगा लिए, एक पूरा हम चक्कर लगा के पूरा कर लिए, तो फिर 360 डिग्री कोण बना। बात समझ नहीं आया। तो अब उसमें क्या बोल रहा है कि हमको रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलना है, तो वहां बोलेंगे जहां पर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। अर्थात मान लो यहाँ शुरू की, ठीक है, मैं यहाँ से शुरू की नहीं शुरू की है, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, तो इधर कहीं पर भी एंगल बन जाए, ठीक है, इसमें हाँ, तो क्या होगा 180 डिग्री ज्यादा होगा नहीं होगा और 360 डिग्री से कम होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग हैं रिफ्लेक्स एंगल। बात सारी समझ में आगे नहीं आगे, चलिए इसे आगे बढ़ते हैं, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को देख लेते हैं जल्दी से। चलिए अब आगे देखते हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कम्प्लीमेंट्री, इसके आगे तो कम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर सप्लीमेंट्री एंगल, फिर एडजेसेंट एंगल और फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, ठीक है, कोटि पूरक, कम्प्लीमेंट्री कोटि पूरक, जहां पर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, जहां पर दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं कोटि पूरक। जैसे मान लीजिए इसमें से एक एंगल, सपोज मान लीजिए कि अल्फा का अगर मान अगर 50 डिग्री दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिए दोस्तों, इसको अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक है, ये सब ग्रीक लेटर का शब्द है, ठीक है, ये सब किसका शब्द है दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 50 दिया, चाहे इसको एक्स वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री दिया हो, अर्थात कहीं पर भी दो एंगल का सम, कहीं पर भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री, यानी कोटि पूरक, कम्प्लीमेंट्री कोटि पूरक, कम्प्लीमेंट्री कोटि पूरक, कम्प्लीमेंट्री कोटि पूरक बोलते हैं, ठीक है। हमारी अल्फा में 50 डिग्री दिया हुआ है, तो मेरा बीटा कितना निकलेगा पता ये, तो कितना डिग्री यहाँ जोड़ेंगे कि टोटल मिलाकर 90 डिग्री हो जाएगा, तो आराम से जोड़ेंगे दोस्तों 40 डिग्री, ठीक है, तो 50 और 40 कितना हो गया 90 हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए अगर मेरा अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री दिया हुआ है तो बीटा मेरा कितना निकलेगा 80 डिग्री निकलेगा, इसको क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, बात क्या करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक। तो इसमें खाली एक जोड़ लेना है कि जहां पर अल्फा और बीटा, चाहे तो आप एक्स वाई मान सकते हैं, ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना तो मैं अल्फा बीटा नहीं मान रहा हूँ, तो मान लीजिए एक्स प्लस वाई जनरली अल्फा बीटा लिखा होता है। तो जहां पर दो एंगल का सम, जहां पर दो एंगल का सम 180 डिग्री, जहां पर दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा उसको बोलते हैं हम लोग है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री अर्थात समपूरक, समपूरक। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू अगर 40 डिग्री दिया हो, कितना दिया हो दोस्तों 40 डिग्री, तो बताइए हम कितना, और y में हम कितना वैल्यू रखेंगे, y बराबर कितना रखेंगे कि दोनों को जोड़ने पर हमको 180 मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 180 में 40 घटा दीजिए, कितना बच गया 140 बच गया, तो कितना निकल गया 140, घटा सकते हैं घटा सकते हैं, 180 माइनस 40 कितना निकल गया 140, अर्थात हम y का अगर मान 140 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो 180 हो जाएगा, तो x और y तब क्या कहलाएगा कम्प्लीमेंट्री, क्या सॉरी क्या कहलाएगा दोस्तों सप्लीमेंट्री कहलाएगा, क्या कहलाएगा सप्लीमेंट्री अर्थात समपूरक कहलाएगा, क्या कहलाएगा समपूरक कहलाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से, ठीक है। अब बात समझते हैं, अगला बात करते हैं दोस्तों एडजेसेंट एंगल यानी क्रमागत, ठीक है, क्रमागत कोण उसको बोलते हैं ना, क्रमागत को मतलब समझिए, क्रमागत कोण पहले मत समझिए, पहले क्रमागत मतलब ये होता है ना कि आपके पड़ोसी, आपका पड़ोसी को बोलते हैं क्रमागत, ठीक है ना, क्या बोलते हैं दोस्तों क्रमागत बोलते हैं, यानी कि आपके बगल में कौन है। ध्यान रखिएगा जैसे कि यहाँ पर आपको फिगर दिखा रहे हैं, तो देखिए एक एंगल यहाँ बना हुआ है, एक एंगल यहाँ बना हुआ है, तो θ1 लिखे, क्या लिखा दोस्तों θ1, तो बताइए θ1 का पड़ोसी कौन हो गया θ2, और θ2 का पड़ोसी कौन हो गया θ1। जैसे नहीं बोलते हैं कि ये मेरा पड़ोसी है और वो उसका पड़ोसी है, उसी को बोलते हैं एडजेसेंट। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों पड़ोसी, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको पड़ोसी, ठीक है ना। तो पड़ोसी कौन कौन सा हो गया बताइए, θ1 का पड़ोसी कौन कौन सा हो गया θ2, तब ना चुगली बतियाएगा कि वैसे करती है वैसे करती है वैसे है वैसे, देखे थे इस कर रहा है, तो देखते हो गाँव देहात में या खास शहर में भी होता है जहाँ पर महिला लोगों का मंडली बैठता होगा तो कैसे चुगली होता होगा, हाँ कि उसका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और बोल चाल ठीक नहीं है, वैसे बोला देखने देते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्रमागत कोण, ठीक है ना, क्रमागत कोण यानी कि पड़ोसी कौन सा है,
पड़ोसी कौन सा है। चलिए अब बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है दोस्तों ना कि आमने सामने, ठीक है, आमने सामने, और अपोजिट मतलब जस्ट उसका उल्टा कौन है, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने उस एंगल का उल्टा आदमी कौन है। जैसे मान लो कि मेरे सामने, ठीक है, मेरे से हूबहू एक आदमी दिख रहा है, सब सेम टू सेम वही है, लेकिन मेरे जस्ट उल्टा बैठा हुआ है, उसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ध्यान रखो, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस करते हैं, तो इसका ये वाला लाइन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और इसका जस्ट ठीक सामने इधर ये एंगल बन रहा होगा, दोनों आपस में एंगल क्या होगा, ये इक्वल होगा, आपस में क्या होगा दोस्तों, ये एंगल इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख, ध्यान रखिए दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सिंपल सा बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग। चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने एक दो लाइन लिया है, ठीक है, एक लाइन एल है और एक एम है। तो जो लाइन एल और एम है वो आपस में एक दूसरे का पैरेलल है। आपको कल पढ़ाए थे पैरेलल लाइन के बारे में। तो एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम। तो एल क्या है दोस्तों, एम के पैरेलल है, और वो बताए थे कि जब बिल्ली रास्ता काट देती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल टी। तो ये लाइन एक तरह का ट्रांसवर्सल टी काटा गया है। अब देख सकते हैं जब दो लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल जब लाइन टी कट करती है, ठीक है, जब उसने टी कट कर दिया है तो कुछ एंगल बन रहा हो। ध्यान रखिए दोस्तों, एक यहाँ पर कट किया है और एक यहाँ पर कट किया है। तो यहाँ पर टोटल 4 एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी 4 एंगल बन रहा है। देख लेते हैं कौन कौन सा एंगल क्या नाम पड़ता है। अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को पहले देख लेते हैं। क्या बताया था आपको कि जब एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है, जब आपस में कट करता है तो ये आमने वाला और सामने वाला आपस में क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला बराबर होगा, ये बराबर होगा, और ये वाला इधर बराबर होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसको। मान लीजिए कि फिर मैंने एक लाइन बनाया, ऐसे कट कर दिया, तो इधर वाला कोण इसके जस्ट उल्टा कोण है ये वाला, तो इसके बराबर होगा, और यहाँ वाला इसके बराबर होगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान रखिए दोस्तों, अब ये लाइन ऐसे कट कर रहा है, देखिए तो दो लाइन कट कर नहीं कट कर रहा है, तो एक इसके अपोजिट में है, सी के है, ए बराबर सी, बी बराबर डी, हो गया ना, अब चाहिए जी बराबर एफ और ई बराबर एच। तो मैंने यहाँ पर बात लिख दी है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका जो अपोजिट साइड होता है इक्वल होता है। मैंने वहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बात करते हैं दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण। किस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग संगत कोण के बारे में बात कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण के बारे में बात कर रहे हैं। अब होता क्या है ना कि देखिएगा, यहाँ जो एंगल ए है ना, एंगल ए किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, यानी ऊपर वाला ये और ऊपर वाला ये, ठीक है, इस लाइन का इस लाइन वाला, ये लाइन के ऊपर वाला इस साइड का भाग और इस लाइन का इस साइड वाला भाग, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो ए बराबर एफ हो गया, ए बराबर एफ, बी बराबर ई, बी बराबर ई। तो अब नीचे ले रहे हैं ना, तो डी बराबर एच और सी बराबर जी। तो वही लिखा हुआ, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण। तो कौन कौन ये सब आपस में इक्वल होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण। इसमें ज्यादा कुछ रटने का नहीं है, आपको सिर्फ 2-3 बार पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। अच्छा मेन आता है दोस्तों अल्टरनेट एंगल। कौन सा आता है दोस्तों, अल्टरनेट एंगल। इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटीरियर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एकांतर कोण दो प्रकार के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वैसा एंगल, वैसा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वैसा अल्टरनेट एंगल जो अंदर बन रहा है, जो कहाँ बन रहा है दोस्तों, अंदर बन रहा है, ठीक है, इस हिस्से में बनेगा, ठीक है, इस हिस्से में बनेगा, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर बोलते हैं। और जो बाहर बनता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं इसको एकांतर, ठीक है ना, एकांतर अंतः कोण, और इसको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि बाहर बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कौन आता है देखिएगा ना, तो जस्ट कुछ नहीं करना, आपको बस उल्टा लेना है। जैसे एंगल सी बराबर एंगल मेरा एफ होगा, उल्टा क्रॉस कर लेना, देख रहे हैं ऐसे क्रॉस कर लेना है। तो एंगल सी बराबर एफ हो गया, क्योंकि इस लाइन के अंदर में है ना दोनों, तो ये क्या हो गया, अंतर बता रहा है, इंटीरियर में है, और ऊपर वाला नहीं लेंगे, हम कहाँ लेंगे, अंदर वाला लेंगे। तो दोनों आपस में अंदर में हो गया, तो एंगल सी बराबर मेरा एंगल एफ हो गया, और एंगल डी बराबर मेरा ई हो गया। तो क्या ले लिए, एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल डी बराबर एंगल ई। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, दोनों क्रॉस में है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट, नहीं बोलते अल्टरनेट करना है, अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेट, और अंदर में तो बोलते हैं इंटीरियर इंटीरियर इंटीरियर, ठीक है ना। उसी प्रकार अब क्या लेना, अल्टरनेट एक्सटीरियर लेना है हमको। अभी भी क्या करना है, क्रॉस लेना है, लेकिन हमको बाहर लेना है। कहाँ लेना है दोस्तों, क्रॉस लेना है, फिर भी बाहर लेना है। देखो तो हम क्या करेंगे, 20 उठाएंगे और हमको क्रॉस करना है ना, तो क्रॉस कर कहाँ चले जाएंगे, एच में, कहाँ चले जाएंगे, एच में, और यहाँ से एक उठाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, जी में, अर्थात एंगल ए बराबर जी होगा। अर्थात एंगल ए में जितना बनेगा कोण ना, उतना ही जी बनेगा। कैसे,
अब देख लो यहाँ पर, बताओ ए बराबर मेरा सी था कि नहीं था, ए बराबर सी है कि नहीं है। मान लो अगर ए मेरा 10 डिग्री है तो मेरा सी कितना होगा 10 डिग्री, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है। अभी क्या बताया कि सी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, तो ये 10 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हो गया 10 डिग्री। और देखो ये भी क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ कि नहीं हुआ, ये बराबर ये है कि नहीं है, पढ़ाया तुरंत ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया जी बराबर मेरा ई ए हुआ कि नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात लास्ट में जो छूट रहा है मैं बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब ध्यान रखिएगा, यही मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा ये तो ना वापस जल्दी से ये लाइन से गया है ना, याद रखिएगा जब भी दो अगर पैरेलल लाइन, जब भी अगर दो पैरेलल लाइन आपस में जा रहा है, दो पैरेलल लाइन जा रहा है और ऊपर से एक ट्रांसवर्स लाइन टी कट करेगा, ठीक है, तो जहाँ कट कर दिया ना तो देखिए यहाँ पर ये एंगल बन रहा है और यहाँ भी एंगल बनेगा, ठीक है, इधर एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अंदर में ये जो एंगल है, ठीक है, अंदर में जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर ना, ये चाहे यहाँ पर बन रहा है ना, तो इन दोनों इस एंगल का और इस एंगल का जो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। और यहाँ भी सम कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए फिर से आपको अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।